भूला हुआ ज्ञान से भरी एक सीक्रेट लाइब्रेरी थी। सालों से कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कभी कामयाब नहीं हुआ था। कहा जाता था कि क्लू पूरे स्कूल में बिखरे हुए थे, साफ दिखते हुए भी छिपे हुए थे। हमें लगा कि हम अलग हैं। हमें विश्वास था कि अपनी कंबाइंड स्किल्स और अपनी मजबूत दोस्ती के साथ हम स्कूल के बड़े रहस्य को आखिरकार सुलझाने वाले हो सकते हैं। हम जर्नी के लिए तैयार थे। हमारा एडवेंचर स्कूल की सबसे पुरानी लाइब्रेरी सेक्शन में एक शांत दोपहर को शुरू हुआ। लाइब्रेरी के इस हिस्से में शायद ही कोई आता था। उसमें पुरानी कागज और धूल की बदबू आती थी। मैं, रोहन, एक प्रोजेक्ट के लिए लोकल हिस्ट्री पर एक किताब ढूंढ रहा था। जैसे ही मैंने द एनल्स ऑन ऑफ हिलक्रेस्ट नाम की एक भारी भूली हुई किताब निकाली, उसके पन्नों के बीच से एक मुड़ा हुआ पीला पड़ा कागज फिसलकर बाहर आ गया। यह स्कूल के मैदान का हाथ से बना नक्शा था, लेकिन यह उस मॉडर्न मैप से बहुत अलग दिख रहा था जिसे हम सब जानते थे। कुछ जगहों पर अजीब सिंबल बने थे और एक कोने में फीकी स्याही में एक पहेली लिखी थी। यह पहला असली क्लू था जो हमें कभी मिला था। मैं जानता था कि मुझे इसे तुरंत अपने दोस्तों को दिखाना था। मेरा दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। मैंने सबको क्रिकेट फील्ड के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा किया। ये 100 साल पहले के स्कूल के नक्शे जैसा लग रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य था। कबीर, हमारा टेकविज, ने अपना टैबलेट निकाला और पुराने नक्शे की तुलना स्कूल की मौजूदा सैटेलाइट इमेज से करने लगा। इनमें से कुछ लोकेशन अब मौजूद नहीं है, उसने बताया, लेकिन बाकी, जैसे यह पुराना कुआं और सनडायल, अभी भी यही है। इस बीच माया अपनी तेज आंखों से पहेली पर ध्यान दे रही थी। उसने उसे जोर से पढ़ा। जहां सूरज की परछाई समय बताती है और पत्थर का चील आसमान को देखता है, मेरा पहला कदम वही है। प्रिया चुपचाप सुन रही थी, फिर बोली, पत्थर का चील, वह तो मुख्य गेट के पास की मूर्ति होनी चाहिए। प्रिया की सिंपल ऑब्जर्वेशन